यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहां एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चारवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चारवाहा उस सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूं। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। चारवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुन वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। सन्यासी चारवाहे के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चारवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह चारवाहा सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह चारवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। सन्यासी उस चारवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना।
तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। कि बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती हैं। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाल नहीं सकता। वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। मुझे लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह चारवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। ये आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे
और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो।